ऐसे तो हमारे अपने स्वास्थ्य का एहसास करते रहिए। यह अस्थि रूप से मोक्ष मार्ग का कथन है। मूर्त पदार्थों को नहीं देखिए, जानिए। ये नास्ति रूप से मोक्ष मार्ग का कथन है। मोक्ष मार्ग का कथन तभी प्रमाणता को प्राप्त होता है जब उसका अस्ति और नास्ति दोनों से कथन किया जाए। केवल अस्ति का कथन प्रमाणिक नहीं होता, केवल नास्ति का कथन प्रमाणिक नहीं होता। ज्ञान सम्यक तभी होता है जब वस्तु स्वरूप का कथन अस्ति से भी किया जाए और नास्ति से भी किया जाए। भले उसका कथन क्रम पूर्वक हो, पर दोनों प्रकार से कथन करने पर ही वस्तु के स्वरूप का सम्यक ज्ञान होता है। तो मोक्ष मार्ग को हम अस्ति से भी जाने और नास्ति से भी जाने। फिर किसी भी मार्ग को अपनाएं, पर ज्ञान दो प्रकार से करना है, अस्ति से और नास्ति से। जैसे मैं मनुष्य हूँ इतना कहने से मैं पशु नहीं, उसका निषेध नहीं होता है। तो हमको दो बात कहनी होती है, मैं मनुष्य हूँ और पशु नहीं हूँ, अन्यथा कोई हमें पशु ही मान लेगा। अस्ति नास्ति से हमें मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जानना है। अपने स्वास्थ्य का अनुभव करना, ये अनुभव मोक्ष का मार्ग हुआ। और इंद्रिय ज्ञान नहीं करना, इंद्रिय जय करना, ये नास्ति से मोक्ष मार्ग हुआ। दोनों प्रकार से मोक्ष मार्ग कथन जिनागम्य मिलता है। इंद्रिय जय का भी उपदेश मिलता है और स्वानुभव करने का उपदेश भी मिलता है। एक जब एक को अपनाते हैं, दूसरा वहाँ मौजूद होता है, लेकिन कथन दो प्रकार से होता है। जब अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है। जब इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का अनुभव स्वयं होता है। अस्ति के साथ नास्ति है, नास्ति के साथ अस्ति है, उसमें कोई विरोध नहीं है। ऐसे ही अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। नास्ति की अपेक्षा इंद्रिय जय नहीं करना, अस्ति की अपेक्षा स्वास्थ्य का अनुभव करना। पर चूंकि हम करने की भाषा में प्राय समझते हैं, नहीं करने की भाषा में नहीं समझते, क्यों करते आए हैं। आज तक हमने क्या किया, कुछ न कुछ करते रहे हैं। करने की भाषा में समझते हैं तो कहते हैं कि अनुभव करिए, स्वानुभव करिए, आत्मा का ध्यान करिए, स्वसंवेदन करिए। करने की भाषा में उपदेश हुआ, क्योंकि करने की भाषा में हम समझते हैं। पर नास्ति कथन भी जरूरी है, क्योंकि अनादि से हम इंद्रिय ज्ञान कर रहे हैं, उसका निषेध करना भी आवश्यक है। अब कहाँ से प्रारंभ करें वो हमारी चुनाव है। इंद्रिय जय की ओर से मार्ग प्रारंभ करें या अपने स्वास्थ्य का एहसास करने की ओर से मार्ग प्रारंभ करें, ये हमारा चुनाव है। अनुभव व्यक्तता का ही होता है, अव्यक्त का अनुभव नहीं होता है। मिश्री का ग्रहण करते हैं उसकी सफेदी से, उसकी मिठास से। हवा का ग्रहण होता है उसके स्पर्श से। ऐसे हमको हमारा ग्रहण होगा अपने स्वास्थ्य से, जो हमारी अवस्था है, सुख दुख की अवस्था है हमारी, उससे हमारा अस्थि से ग्रहण होगा। हमारा स्वास्थ्य कैसा है उसका हम अनुभव करें, ये मोक्ष मार्ग हो गया, अस्थि रूप से मोक्ष मार्ग हो गया। अब स्वास्थ्य अपने शरीर में ही होता है तो शरीर का ग्रहण भी हो ही गया।
पर व्यक्त है उससे अव्यक्त का ग्रहण होता है। केवल आकार कहें, मिश्री की सफेदी नहीं कहें, मिठास नहीं कहें तो मिश्री का ग्रहण नहीं होगा। हवा का आकार कहें, हवा का स्पर्श नहीं कहें तो हवा का ग्रहण नहीं होगा। ग्रहण होता है, अव्यक्त का ग्रहण व्यक्त के माध्यम से होता है, पर्याय के माध्यम से उसके क्षेत्र का ग्रहण होता है। इस अपेक्षा पर्याय मुख्य हो जाती है, पर पर्याय बिना क्षेत्र में नहीं होती है, तो वहाँ क्षेत्र मुख्य हो जाता है। पर अनुभव के प्रकरण में हमको अनुभव व्यक्तता का होता है। मिश्री का भी ग्रहण करें तो व्यक्तता का ग्रहण होता है। सफेद है मिश्री, मिठास है मिश्री, नमक खारा है। इस प्रकार व्यक्त से अव्यक्त का ग्रहण होता है। अनुभव के मार्ग में भी हमको सुख सुख दुख के माध्यम से ही वस्तु का ग्रहण होता है। स्वास्थ्य कैसा है, अपने विभिन्न अंगों का स्वास्थ्य कैसा है, विभिन्न अंग तो अपने आप ही आ गए। और स्वास्थ्य का ग्रहण करने जाएंगे तो स्वास्थ्य हमको अपने विभिन्न अंगों में ही अनुभव में आता है, तो अंगों के बाहर नहीं अनुभव में आता है। तो स्वास्थ्य का अनुभव करने में अंग उपांग का अपने आप कथन हो गया और अंगों का विकल्प भी नहीं करना पड़ा, बहुत सरल हो जाता है। अपने स्वास्थ्य का अनुभव करिए, तो अपने आप ही हम अपने शरीर में किसी भाग में होते हैं। और स्वास्थ्य के अनुभव में चूंकि विस्तार बड़ा है तो विभिन्न अंगों में विचरण भी हो जाता है। सुख दुख कोई एक भाग में तो नहीं होता, अनेक भागों में होता है। तो स्वास्थ्य का ग्रहण करने में स्वास्थ्य सिर का भी है, गर्दन का भी है, पेट का भी है, पीठ का भी है, हाथों का भी है, पाँव का भी है। तो स्वास्थ्य ग्रहण में क्षेत्र का ग्रहण भी हो जाता है, वास्तु का ग्रहण भी हो जाता है। तो हम अनुभव करने के मामले में हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य का अनुभव करिए, तो स्वास्थ्य के माध्यम से क्षेत्र का ग्रहण होता है। बिना स्वास्थ्य के, बिना सुख दुख के, स्वास्थ्य नाम सुख दुख का है, बिना सुख दुख के क्षेत्र कैसे ग्रहण करेंगे। हमें हर भाग में सुख दुख अनुभव में आता है, उसके माध्यम से क्षेत्र का पता लगता है। जहाँ सुख दुख हो रहा है वहाँ हमारा स्वरूप है। पर पदार्थ में तो स्पष्ट ही है कि व्यक्तता से ही अव्यक्त का ग्रहण होता है। हमारे भी सुख दुख जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ हमारा क्षेत्र है, जहाँ सुख दुख नहीं है वहाँ हमारा क्षेत्र भी नहीं है। अनुभव सुख दुख का ही है। तो मोक्ष मार्ग में क्या करेंगे कि अपने सुख दुख का अनुभव करेंगे जो अपने में होता है। पर लक्ष्य का निषेध करेंगे नास्ति से कि तुमको मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है। तो मूर्त पदार्थों को तो नहीं देखेंगे जानेंगे, और क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य का, शरीर में जो सुख दुख है, सुख दुख तो अपने शरीर में ही होता है, तो गर्भित ही है, तो सुख दुख का अनुभव करेंगे। शरीर के बाहर तो सुख दुख होता नहीं, तो मूर्त पदार्थों को नहीं जानेंगे और सुख दुख का अनुभव करेंगे। तो विषय सुख का तो निषेध हो ही गया। जब मूर्त पदार्थों को नहीं जानना है, इंद्रिय जय करना है, तो फिर विषय सुख दुख का निषेध तो अपने आप ही हो गया। मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना मन इंद्रिय जय करना है। इंद्रिय जय करने में वैसे सुख दुख का निषेध हो गया। फिर अपना अनुभव करना है, अपने में सुख दुख का परिणाम होता है, तो सुख दुख का ग्रहण करते हैं, वही स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं तो अपने आप अपने क्षेत्र का ग्रहण हो गया, क्योंकि सुख दुख अपने अंगों में ही होता है, अपने शरीर में होता है। और ये भी एक सुख दुख अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार का भी होता है। आंखों का दर्द अलग हुआ, कानों का दर्द अलग हुआ, पेट का दर्द अलग हुआ। दर्द दर्द ही है, फिर भी उनमें कुछ अंतर रहता है। आराम की स्थिति समान रूप से ही होती है। तो सुख दुख जो भी है अपने में, तो अपने आप ही अपने क्षेत्र का, अपने अंग उपांग का ग्रहण हो गया। इस प्रकार हम इस अनुभव के मार्ग को, मोक्ष के मार्ग को सैद्धांतिक रूप से अच्छी तरह समझ लेना है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये पहले समझ लें, तो नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करेंगे, करने योग्य कार्य को करेंगे। वही तो मोक्ष मार्ग है। नहीं करने योग्य कार्य को नहीं करें, करने योग्य कार्य को करें, तो नास्ते भी आ गई, अस्ते भी आ गई। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है, शरीर में सुख दुख की स्थिति है, अपना स्वास्थ्य उसका अनुभव करना है। तो पर का
त्याग हो गया, अपना ग्रहण हो गया। इंद्रिय ज्ञान के त्याग में सब मूल पदार्थों का त्याग हो गया। ऐसे मूल पदार्थों का त्याग करना कोई त्याग करना नहीं। मूल पदार्थों के स्पर्श का, रस का, गंध का, वर्ण का, शब्द का ज्ञान नहीं करना, तो अपने आप उस वस्तु का ज्ञान हो गया। वस्तु के त्याग में भी उसकी वृत्ति का त्याग प्रधान है। मैं रस को नहीं जानूंगा, मैं गंध को नहीं जानूंगा, मैं स्पर्श को नहीं जानूंगा, मैं वर्ण को नहीं जानूंगा, मैं शब्द को नहीं जानूंगा। तो वहाँ पदार्थों के विस्तार का, पदार्थों के आकार का निषेध अपने आप ही हो गया। तो क्या संकल्प करें मोक्ष मार्ग के लिए नास्ति से कि मैं स्पर्श को नहीं छूऊंगा, रस को नहीं चखूंगा, गंध को नहीं सूंघूंगा, वर्ण को नहीं देखूंगा और शब्द को नहीं सुनूंगा। तो वहाँ मूर्त का निषेध हो गया, सारे मूर्त पदार्थों का निषेध हो गया। इन पांच के मूर्त के भावों का, मूर्त की अवस्था का निषेध करने पर मूर्त के द्रव्य का निषेध अपने आप हो गया। तो मूर्त का ग्रहण नहीं होगा, स्पर्श नहीं करना है, चखना नहीं है, सूंघना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है। तो मूर्त का क्षेत्र का निषेध, मूर्त के वास्तु का निषेध अपने आप हो गया। ऐसे ही अपने स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। अपने शरीर में जो भी सुख दुख की स्थिति है उसका आप अनुभव करिए। या को तो सुख दुख अपने शरीर में होते, सुख दुख का अनुभव करिए। मूर्त पदार्थों का निषेध कर दिया, सुख दुख कहाँ, तो अपने में होता है सुख दुख, अपने बाहर तो नहीं होता है। तो अपने क्षेत्र का ग्रहण तो सुख दुख के ग्रहण में अपने आप हो गया। तो जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है विभिन्न अंगों में अलग अलग प्रकार की है, तो अंतर में विचरण भी हो गया। सुख दुख सिर के भाग में भी है, गर्दन के भाग में भी है, पेट के भाग में भी है, पीठ के भाग में भी है, हाथों के भाग में, पाँवों के भाग में, एक एक छोटे छोटे भाग में सुख या दुख की स्थिति है। तो हर भाग की संवेदना भी अलग अलग प्रकार की है, तो उसके लिए भी विचरण होता है। उंगली के भाग की संवेदना, पेट के भाग की संवेदना, पीठ के भाग की संवेदना। और संवेदना सुख दुख का अनुभव, स्व संवेदन, संवेदन सुख दुख का है। तो अपने आप ही अभिव्यक्ति का, व्यक्तता का, पर्याय का अनुभव हुआ। वही काम करना है। अब कहीं से भी प्रारंभ करें। मूर्त को जान रहे हैं तो मूर्त का जानना बंद करें, आंखें बंद कर लें। फिर अस्थि से बात करें कि शरीर में सुख दुख की स्थिति का अनुभव करें। शरीर में तो कह रहे हैं, अगर नहीं भी करें तो भी सुख दुख तो अपने शरीर में ही होता है। अपने में होने वाले सुख दुख का अनुभव करें। पर में तो सुख दुख होता ही नहीं है। वो तो अपने अनुभव, अन्य जीवों को सुख दुख अनुभव में आता है, उनके आता है। सुख दुख तो हमारे सापेक्ष में हमारे शरीर में ही होता है। तो सुख दुख के अनुभव में अपना शरीर अपने आप ग्रहण करने में आ गया। क्योंकि शरीर के बाहर तो सुख दुख नहीं होता है। स्वास्थ्य शरीर के बाहर तो नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब ही सुख दुख होता है। तो अपने स्वास्थ्य का अनुभव करो तो शरीर गर्भित हो गया। शरीर के बाहर स्वास्थ्य नहीं होता है। स्वास्थ्य कहने में सुख दुख दोनों आ गए। वास्तव में तो स्वास्थ्य सुख का ही है। तो सुख की स्थिति तो प्रधानता से अपने शरीर में रहती है। तो स्वास्थ्य का अनुभव करिए, माने अपने शरीर में जो सुख की स्थिति है उसका अनुभव करिए। वही प्रधानता से पाई भी जाती है। नहीं भी पाई जाए तो स्वास्थ्य के कहने से अस्वास्थ्य का ग्रहण भी हो गया। स्वास्थ्य का ग्रहण करने जाते हैं तो अस्वास्थ्य है तो उसका ग्रहण भी हो जाएगा। तो स्वास्थ्य दोनों को कह देता है। रोग को, रोग की दशा है, निरोग की दशा है, दोनों दशाएं ग्रहण करते हैं तो हमारा अनुभव हुआ। और वहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं हुआ। ऐसे इंद्रिय ज्ञान का निषेध किया तो मूल पदार्थ हमारे ज्ञान से अलग हो गए। तो फिर क्या हुआ, हमारा विस्तार हमारे सामने खड़ा हुआ। अपनी वास्तु, अपने अंगोपांग हमारे सामने खड़े हुए। इस रूप से खड़े हुए, सुख दुख रूप से हुए। केवल अंग उपांग का होना कोई मतलब नहीं रखता है जब तक उसके सुख दुख को नहीं ग्रहण करें। अपने आप ही है। सुख दुख के द्वारा ही हमको हमारा शरीर मालूम पड़ रहा है। सुख दुख नहीं हो तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे पुद्गल में जो है स्पर्श गंध वर्ण शब्द नहीं हो तो पुद्गल ही मालूम नहीं पड़ेगा। तो हमको अपना क्षेत्र, अपना मूर्त शरीर या संबंधात्मक शरीर अनुभव में आता है
वो सुख दुख के माध्यम से ही आता है। सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। अनुभव तो हो रहा है ये मैं हूँ, तो सुख दुख के माध्यम से ही हो रहा है। दुख का नहीं होना भी सुख है, वेदना का नहीं होना सुख है, सुख का होना वेदना का नहीं होना है। तो ये स्थिति, वेदना की स्थिति या आराम की स्थिति, सुख की स्थिति हमारे शरीर में पाई जाती है। ये अलग बात है कि परलक्ष्य में हमको परोक्ष रूप से सुख दुख अनुभव में आता है, वहाँ शरीर हमारी दृष्टि में नहीं आता है। उस सुख की तो बात ही नहीं है, वो तो मूर्त का जानना है, तो वो तो अपनी बात ही नहीं है। अपने में सुख दुख का अनुभव करना है तो परलक्ष्य नहीं रहा, सीधे अपने सुख दुख पे आ गए। और सुख दुख के अनुभव में आते हैं तो कोई भाग भी साथ में आया। हवा में सुख दुख नहीं होता है, पेट में सुख दुख है, सीने में, हाथों में या पाँव में, तो अपने आप ही अपने अंगों का ग्रहण हो गया और उनका विकल्प भी नहीं करना पड़ा। हमने जब निर्धार किया कि मुझे अपने स्वास्थ्य का अनुभव करना है, और स्वास्थ्य का अनुभव हमको सिर से पाँव तक होने लगा और अलग अलग भावों में विचरण भी होने लगा, और अंगों के नाम का हमने कोई विकल्प भी नहीं किया। ऐसा विकल्प नहीं किया, नाभि, हृदय, मस्तक, हाथ पैर, ये तो अभ्यास के बतौर या कमजोर स्थिति में हम करते हैं। अन्यथा तो स्वास्थ्य के ग्रहण में अपने आप अंगों का ग्रहण क्रमिक रूप से हो जाता है। कभी किसी अंग में स्वास्थ्य है कि कभी अनुभव में आता है, कभी किसी अंग में आता है, कभी किसी अंग में आता है। ये व्यंजन संक्रांति बोलते, क्षेत्र बदलता है। सुख दुख की स्थिति भी अलग अलग प्रकार की है, तो अर्थ संक्रांति भी बदलती है। सुख दुख का रूप बदलता है, अपना क्षेत्र बदलता है। ये सब साधना का क्रम है, मोक्ष मार्ग का क्रम है। ऐसे हमको समझ लेना चाहिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, और करने में क्या होता है। जब अनुभव करते हैं तो क्या होता है, सुख दुख अनुभव में आता है, तो वो अंग उपांग जहाँ सुख दुख होता है उसका भी ग्रहण हो जाता है, अंतर में विचरण भी हो जाता है। सुख दुख का रूप भी बदलता है, कहीं सुख है, कहीं दुख है, कहीं दुख कम है, कहीं दुख ज़्यादा है। ये सब परिस्थितियाँ मोक्ष मार्ग में, ध्यान के मार्ग में, स्वसंवेदन के मार्ग में होती है। तो ये सब हम अनुभव से जान लेते हैं, फिर कोई शंका नहीं रहती। किसी ने अनुभव किया तो अपने अनुभव से बता देता है, उस काम को हम भी करते हैं तो हमको भी वही बोध होता है जो जो सामने वाले को हुआ। क्योंकि जीव तो सब समान है, जीव जीव ही है, जीव अजीव नहीं है। तो जीव जीव रूप से परिणमता वह जीव ही है, अजीव अजीव रूप से परिणमता अजीव ही है। हम तो अपने जीवत्व का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवत्व में क्या है, इंद्रिय ज्ञान है, राग द्वेष मोह बंध है। राग द्वेष मोह है, इधर इंद्रिय ज्ञान नहीं करते हैं तो शरीर में सुख दुख का एहसास है। ये स्थितियां बनती है, ये मर्यादा है जीव के स्वरूप की। हमको अच्छी तरह समझ लेना है कि संसार मार्ग क्यों होता है, मोक्ष मार्ग क्यों होता है, क्या होता है मोक्ष मार्ग, क्या होता है संसार मार्ग, इस हेतु से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, इस हेतु से हम संसार का परिभ्रमण समाप्त करके मोक्ष में होंगे। मोक्ष मार्ग का स्वरूप समझ में आया, संसार मार्ग का स्वरूप समझ में आया, तो संसार मार्ग को छोड़ते हैं, मोक्ष मार्ग को अपनाते हैं। ये एक विस्तार से मोक्ष मार्ग का कथन हुआ। इसका जानना बहुत जरूरी है, कारण कि फिर निशंक हो जाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब अच्छी तरह समझ आ गया। अब नहीं करने वाला काम नहीं करते हैं, करने वाला काम हम करते हैं, एकदम सुगमता हो जाती है, सुबोधता हो जाती है, सम्य ज्ञान हो जाता है, तो अपने आप ही मोक्ष का पुरुषार्थ होता है। फिर जान लिया कि रास्ता खराब, उस रास्ते को हम छोड़ देते हैं। ये जान लेते हैं कि रास्ता सही है, उस रास्ते को अपना लेते हैं। हमने संसार मार्ग को भी जान लिया तो संसार मार्ग को छोड़ते हैं, मोक्ष मार्ग को भी जान लिया तो मोक्ष मार्ग का ग्रहण करते हैं। तो एक धारावाही रूप से संसार मार्ग छूटता जाता है और मोक्ष मार्ग में प्रगति होती जाती है, और एक समय हम मोक्ष को पा लेते हैं। इस सैद्धांतिक रूप से मोक्ष मार्ग का कथन हुआ। ये क्या कर, मैं मेरी